TCBT तकनीक से अनार से लदे हुए अनार के पौधे, फलों से लदे हुए। ये है एक परत। इसके नीचे ये दूसरी परत ये, और उसके नीचे ये तीसरी परत। ये गुरु जी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा है। ये एक परत देख लीजिए, फिर ये इधर ये दूसरी परत, और ये इधर ये तीसरी परत। ये पूरे सभी पौधों का लगभग यही हाल है। सभी पौधे ऐसे ही परत बाई परत फल करके लग गए हैं। हर जगह यही हाल है। ये गुरु जी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा है। धरती माँ का आशीर्वाद है, धरती माँ की कृपा है। हर जगह यही स्थिति है। हर पौधे में जो ये बीमार पौधे हैं, और इनमें भी बहुत तेज़ सुधार आया। जो सूख रहे थे वो भी वापस रिकवर होने लगे हैं। ये देख लीजिए आप लोग। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपके वजह से आज मैं सुखी हुआ हूँ। ये देखिए फ्रूट साइज सारे देखिए, लगभग एक साइज का फ्रूट ज़्यादातर दिखेगा आपको। ये एवरेज जो है वो अधिकतर फ्रूट का 300 के आसपास है, 250 300। और अभी ये पकते पकते जो 250 है वो 300 300 350 पहुँच जाएगा, 300 वाला। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं विजयेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर जिले से। उत्तर प्रदेश में मैं पहला किसान हूँ जिसने अनार की खेती की है। मैं पिछले 6 वर्षों से अनार में काम कर रहा हूँ। ये मृदुला प्रजाति के अनार के 1000 पौधे हमने लगाए। इस साल मैं 6 महीने से TCBT के माध्यम से, ताराचंद बेल जी गुरु जी के माध्यम से अनार की खेती कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 2 गुना से भी अधिक फलत मिली। पिछले साल की अपेक्षा लगभग 1.5 फल है। और रोग बीमारी जो हैं वो तुरंत नियंत्रित होती हैं। रोग बीमारी का इतना ज़्यादा भरमार था मेरे बाग में कि मुझे लग रहा था कि मैं असफलता की पायदान पर खड़ा हूँ। लेकिन गुरु जी के से जुड़ने के बाद और उनका फार्मूला प्रयोग करने के बाद धरती माँ ने, इस प्रकृति ने, भगवान ने मुझे एक फिर से ऊर्जा प्रदान की और पूरी प्रकृति मेरे सहयोग में लग गई। ईश्वर मेरे सहयोग में लग गए, गुरु जी मेरे सहयोग में लग गए। आज पिछले साल मेरे पौधों में 40 फल के आसपास थे, 50 फल एवरेज। इस साल 100 से 120 फल का एवरेज है मेरे पौधों पर। फ्रूट साइज अच्छा आ रहा है, कलर ठीक है। बीमारियां पिछले 6 महीने पहले इतनी ज़्यादा थी, मैंने इथराइल डाल करके साफ़ सफाई भी नहीं की, प्रूनिंग भी नहीं कर पाया, क्योंकि प्रूनिंग फ्लावर के समय में ही होनी चाहिए, वो प्रूनिंग भी नहीं हुई। तो उसकी वजह से सारी बीमारियां खेत में पड़ी ही थी। तभी मैंने उनके प्रयोग चालू कर दिए। मैंने अणु जल, जीवाणु जल, ऊर्जा जल, कीट भक्षक, फफूंद भक्षक, जैव रसायन, षड्रस, भस्म रसायन,
सभी का समय समय पर प्रयोग किया, जिससे कि मेरी फसल बहुत ही अच्छी है। आप देखिए फूल साइज अभी पकने में इसको 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा और ये लगभग 300 ग्राम का पहुंच गया है। इस तरीके कलर कितना प्यारा आ रहा है, साइज देखिए और कलर देखिए आप लोग। पूरा पौधा फलों से लदा हुआ है। ये ताराचंद गुरु जी का आशीर्वाद है। अब मैं उनकी तारीफ कितनी करूं और उनके ज्ञान की प्रशंसा कितनी करूं, ये मेरे वश में नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें यहाँ पर किसानों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजा है। बस इतना ही कह सकता हूँ और आगे तारीफ मेरे बस की बात नहीं। धन्यवाद। कि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति हमारा सहयोग करने लगती है। पंच महाभूत जो गुरु जी बताते हैं, पंच महाभूत, इधर आओ, इधर दिखाओ। पंच महाभूत जो गुरु जी बताते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमने ये एहसास किया है कि ईश्वर साथ में, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे साथ ईश्वर सहयोग में लग जाते हैं। और जब ईश्वर का सानिध्य मिल जाता है तो कुछ भी कठिन नहीं रह जाता, सब कुछ ईश्वर संभाल लेते हैं, भगवान संभाल लेते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि गुरुजी का जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ईश्वर की प्रेरणा से, क्योंकि ज्ञान तो हमें तभी मिलता है जब भगवान चाहते हैं। क्योंकि कहा है रामचरितमानस में कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न होई। विवेक नहीं आएगा अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। भगवान ने चाहा तभी मैं आज ये अनार की खेती कर रहा हूँ। और अब तक तो असफलता का ही स्वाद चखा था, लेकिन हो सकता है कि सफलता की एक उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन जाए कि नहीं, अनार की खेती करके प्रदेश में किसी ने एक यहाँ के किसानों को एक नई दिशा दी है। लेखराम जी मुझे समय समय पर जो भी समस्याएं आती हैं, इतना ज़्यादा काम होते हुए भी वो मेरा गाइडेंस करते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं। कभी भी फ़ोन करो तो उठा करके वो तुरंत समाधान देते हैं, तो व्हाट्सएप पर करो तो तुरंत समाधान बताते हैं, नहीं ये करिए आप। पिछले साल 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट हुआ और इस साल 50,000 रुपये का इन्वेस्ट हुआ है ताराचंद बेल जी की तकनीक से। और 2 लाख में पिछले साल रोग का प्रतिशत जो है इस साल से लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा था, और उत्पादन का प्रतिशत 2 गुना से कम था। इस साल 2 गुना ज़्यादा है उत्पादन। इसमें फलों से लदे हैं पौधे। एक परत, ये दूसरी परत, ये तीसरी परत। ऐसा ही हाल लगभग सारे पौधों का है। पिछले साल से 2 गुना से भी अधिक फलत आई है। कलर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हार्वेस्टिंग के लिए अभी 20 दिन बाकी है, 15 दिन। थोड़े थोड़े प्रारंभ हो गए हैं पकने के लिए। हर पेड़ में 2-4 फल पके हुए लगे हैं। ये
थोड़ा सा मैं बीच में चूक गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा फंगस एक्टिव हो गया था, लेकिन तुरंत आपके दवाओं ने कंट्रोल किया। मैंने ये बनाया है अणुजल भस्म रसायन षडरस, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है 1000 लीटर में 500 ml नैनो पोटास, जिससे कि फलों में चमक आ जाए। ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है गुरुजी। मैं ये इसमें ज़मीन में चलाने के लिए अणुजल बना है, जिसमें 500 लीटर में 2 किलो भस्म रसायन, जैव रसायन, षडरस, ये सब डाल करके बनाया है। गुरुजी फ्रूट साइज बहुत अच्छी है। एवरेज फ्रूट साइज जैसे पिछले साल पौधों में थी, तो 10 फल 5 फल 400 ग्राम के थे। आज इस साल 20 फल 400 ग्राम के अबाउट हैं हर पौधे में। और इसी के साथ साथ मैं ताराचंद बेल जी गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, लेखराम भाई साहब को नमस्कार करता हूँ, और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद।